हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेसन का रिवीजन करेंगे। जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है, कल आपने जो फर्स्ट लेसन है जिसका टाइटल था लास्ट लेसन, उसकी वीडियो आपने देखी। और आज हमारे पास है सेकंड लेसन जिसका टाइटल है लो स्प्रिंग, जिसकी राइटर हैं वो अनीश जंग है। उसका हम क्या है रिवीजन करने जा रहे हैं। स्प्रिंग का वैसे मतलब होता है बसंत ऋतु, और ये इंडिकेट करता है चाइल्डहुड को, बचपन को। और इस लेसन में दो स्टोरी है, और दोनों स्टोरी जो गरीबी की, बच्चों का जो बचपन है उस टाइम जब उनके खेलने कूदने की उम्र होती है, जब उनको शिक्षा प्राप्त करने की उम्र होती है, तब वो अपनी पेरेंट्स की क्या है सहायता कर रहे होते हैं, कोई ना कोई छोटा बड़ा काम करके। तो इस प्रकार उनका बचपन क्या है वो लॉस्ट हो चुका है। इसीलिए हमारे पास लेसन का जो टाइटल है वो लो स्प्रिंग है। इसकी जो राइटर है अनीश जंग है। वन बाय वन अपने क्या है सारी चीज़ें क्या है इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन है, थीम है, करेक्टर्स हैं, समरी है। चारों चीज़ें हम क्या है इस वीडियो के माध्यम से आप लर्न करेंगे। पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन क्या है इस लेसन के बारे में। द स्टोरी लो स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग। ये जो स्टोरी है उस अनीश जंग के द्वारा लिखी गई है। रिवॉल्व्स अराउंड द पिटिबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु आर फोर्स्ड टू लिव इन स्लम एंड वर्क हार्ड इन ए वेरी डर्टी कंडीशन। जो क्या है ये कहानी क्या है उन बच्चों की गरीबी की ओर और उनकी ख़राब हालत की ओर हमें क्या है चारों ओर उसके कहानी चारों ओर घूमती है, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं और बहुत ही ख़राब स्थिति में काम करते हैं। ये जो स्टोरी है द स्टोरी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो कहानी है 2 भागों में बटी हुई है। द फर्स्ट पार्ट टेल्स द राइटर्स इम्प्रेशन अबाउट द लाइफ ऑफ पुअर रेग पिकर्स। पहले पार्ट में क्या है जो कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे हैं उनकी लाइफ की ओर हमारा ध्यान जो है आकर्षित किया गया है। रेग पिकर होता है कूड़ा करकट बीनने वाला, इकट्ठा करने वाला। हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए हैं, और बट नाउ आर सेटल्ड इन सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली, और अब वो दिल्ली की सीमापुरी में सेटल्ड हो चुके हैं। द सेकेंड पार्ट नरेट्स द मिजरेबल लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद। और दूसरा पार्ट है इस लेसन का, इसमें फिरोजाबाद में रहने वाले जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, बेंगल मेकर्स हैं, उनकी जो ख़राब कंडीशन है उसको क्या है बताया गया। द स्टोरी टॉक्स अबाउट मिजरेबल लाइफ ऑफ द 2 चिल्ड्रन हुज स्प्रिंग। जो 2 बच्चे हैं जिनकी स्प्रिंग मतलब जो चाइल्डहुड है वो पूरी तरह से खो चुका है, और अब वो बहुत गरीबी में है और बहुत ही कष्ट में है, दुख में है। ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब थीम क्या है इस लेसन की। द चैप्टर लो स्प्रिंग डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन हु आर फोर्स इनटू लेबर इन द अर्ली चाइल्डहुड। लो स्प्रिंग में क्या है ये हमें डिपिक्स दर्शाती है। प्लाइट मीन्स कंडीशन, स्थिति। द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, गली में इधर उधर घूमने वाले बच्चों की ओर, जिनको क्या है अपने बचपन में ही क्या है मेहनत करने के लिए, कुछ अर्निंग करने के लिए बाध्य किया जाता है। द थीम ऑफ द चैप्टर इज पॉवर्टी। थीम है वो गरीबी के बारे में। एंड हाउ द पुअर चिल्ड्रन आर कंडेम्ड टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और इन बच्चों का जब वो कहीं पर काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो किस प्रकार उनका शोषण किया जाता है। विच रिजल्ट्स द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, जिसके कारण उनका बचपन क्या है पूरी तरह से उनसे छीन लिया जाता है। उनकी जो इनोसेंस है और जो एजुकेशन है, जो शिक्षा प्राप्त करने की उम्र होती है, वो पूरी तरह से उनसे वो वंचित हो जाते हैं। अब देखते हैं मेन करेक्टर्स कौन से हैं। एक है साहिब आलम, एक क्या है सीमापुरी में रहने वाला बच्चा है, वो एक रेग पिकर है, उसके पेरेंट्स क्या बांग्लादेश से आए हैं, और साहिब क्या है बाकी बच्चों की तरह सीमापुरी में रहता है और अपने पेरेंट्स की कुछ क्या अर्निंग करने में सहायता करता है। उसके पैरों में चप्पल नहीं है, और
वो स्कूल जाना तो चाहता है लेकिन स्कूल उसके जो है आसपास कहीं पर है नहीं। बाद में वो एक क्या टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है, वहाँ पर उसको क्या 800 रुपये दिए जाते हैं। दूसरा मेन करेक्टर है मुकेश। मुकेश क्या है, फिरोजाबाद का रहने वाला है। उसका पूरा परिवार क्या है, बेंगल मेकिंग के कार्य में लगा हुआ है और वो सोचते हैं कि उनका जो बेंगल मेकिंग है वही उनके भाग्य में लिखा है और वो काम कर नहीं सकते। वो उसके घर की स्थिति, जब राइटर वहाँ पर जाती है तो घर की स्थिति देखकर उसको बड़ा अचंभा होता है, किस प्रकार कच्चा सा मकान है, कितनी डर्टी सिचुएशन में वो रह रहे हैं और लगातार काम करने के कारण क्या है उनकी आंखें भी क्या है जो है वीक हो चुकी है, उनको देखने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे हम कहें कि एक जो करेक्टर है वो खुद का है, राइटर का अनीश जंग का, दूसरा साहेब का और तीसरा मुकेश का। अब हम आते हैं इसकी समरी पर कि इसकी समरी क्या है, शॉर्ट में क्या है। देखिए अब हम समरी को पढ़ते हैं। द ऑथर वॉचेज रेग पिकर्स नेम्ड साहेब हु स्क्राउंजेज द गार्बेज हीप। जो राइटर है, जो ऑथर है जिसका नाम अनीश जंग है, वो एक रेग पिकर को देखती है, कूड़ा करकट बीनने वाले को देखती है जिसका नाम साहेब है, और वो कूड़े करकट के ढेर से क्या है इस प्रकार क्या है, कभी उसको कुछ कॉइन मिल जाते हैं, कभी पॉलीथीन मिल जाती है, उसको बेच करके अपनी जीविका चलाता है। साहिब एंड हिज फैमिली वर बांग्लादेशी माइग्रेंट। साहिब और उसका परिवार क्या है, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। ही इज अनेबल टू स्टडी ड्यू टू लैक ऑफ स्कूल इन हिज नेबरहुड। उसके पास पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, इसीलिए वो क्या है स्टडी नहीं कर पाता है। देयर वर नंबर ऑफ रेग पिकर्स लाइक साहेब एंड ऑल ऑफ देम वर बेयरफुट। बहुत से कैसे क्या है रेग पिकर है, कूड़ा करकट बीनने वाले हैं, जो क्या है नंगे पैर इधर उधर घूमते रहते हैं। इट वॉज मोर ऑफ ए ट्रेडिशन फॉर रेग पिकर टू रिमेन बेयरफुट। जब राइटर उनसे पूछती है कि तुम नंगे पैर क्यों घूमते हो, तो वो कहते हैं हमारी ऐसी परंपरा है, ऐसी ट्रेडिशन है। दे यूज्ड इट एज एन एक्सक्यूज टू कंसील देयर पॉवर्टी। वो अपनी गरीबी छिपाने के लिए क्या है इस प्रकार का बहाना करते हैं। दे हैव नो मीन्स टू वियर पेपर शूज दो दे यर्न टू पोजेस ए पेयर। उनकी इच्छा तो है कि उनके पैरों में भी जूते हो, वो भी शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन क्या है गरीबी के कारण क्या है ऐसा नहीं हो पाता है। सीमापुरी इन दिल्ली इज हेवन फॉर रेग पिकर्स। सीमापुरी का जो क्षेत्र है दिल्ली का बाहरी क्षेत्र है, वो कूड़ा करकट बीनने वालों के लिए एक सबसे अच्छी जगह है। द ऑथर फील्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज मिस्टीरियस गिफ्ट। जो कूड़ा करकट का ढेर है उसके लिए एक रहस्यमय गिफ्ट है। कभी कभार उनको क्या काफ़ी जो कचरा बेचने से, पॉलीथीन बेचने से कुछ मिल जाता है, कभी कभार कुछ कॉइन्स भी उनको क्या है उसमें से मिल जाते हैं। वेयर एज फॉर द एल्डर इज जस्ट ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बड़ों के लिए क्या है अपना जीवन बचाने की एक जद्दोजहद है, क्योंकि वो कुछ कमा के लाते हैं इसीलिए वो कुछ क्या है खा पाते हैं। द ऑथर देन कमेंट्स ऑन द डिस्क्रिप्शंसी बिटवीन साहेब्स डिज़ायर एंड रियलिटी। तब क्या है ऑथर ये बताती है कि साहिब की इच्छा क्या है और वास्तविकता क्या है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ही डिज़ायर्स टू बी कंफर्टेबली ऑफ इन्जॉय प्लेजर ऑफ चाइल्डहुड। वो भी चाहता है कि बचपन का जो आनंद ले, खेलें, टेनिस खेलें, अच्छे जो है शूज़ पहने, चप्पलें पहने, लेकिन क्या है उनकी गरीबी इस बात को अलाउ नहीं करती है। लेटर साहिब स्टार्ट वर्किंग एट ए टी स्टॉल। बाद में साहिब है वो एक टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है। ही इज़ पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल द मील्स। उसको क्या 800 रुपये दिए जाते हैं और खाना भी दिया जाता है। बट नाउ ही इज़ नो लॉन्गर ए फ्री बर्ड एंड मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ। लेकिन अब पहले की तरह वो अपने मनचाहा इधर उधर घूम नहीं सकता और क्या है अपना जैसा खुद चाहे वैसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो है 800 रुपये दिए जाते हैं और जैसा मालिक चाहता है वैसा उससे कार्य करवाता है। ये तो है इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका देखते हैं अपने सेकंड पार्ट, जिसमें क्या है मुकेश के बारे में बताया गया है। इन द सेकंड पार्ट द ऑथर मेट ए बॉय कॉल्ड मुकेश। दूसरे पार्ट में जो लेखिका है वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम मुकेश है। मुकेश स्टेज इन फिरोजाबाद एंड बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर। जो मुकेश क्या है फिरोजाबाद में रहता है और उसके सारे परिवार के सदस्य क्या है चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। अधिकतर जो परिवार हैं फिरोजाबाद के वो यही काम करते हैं, बेंगल मेकिंग काम करते हैं। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वॉक इन द ग्लास फर्नासीज ऑफ फिरोजाबाद। लगभग 20,000 जो बच्चे हैं फिरोजाबाद की जो ग्लास फैक्ट्रीज हैं उसी में लगे हुए हैं।
दे हैव टू वर्क इन ए वेरी अनहेल्दी कंडीशन। उनको क्या है, बहुत ही ख़राब स्थिति में, बहुत अनहेल्दी कंडीशन में वहाँ पर काम करना पड़ता है। मुकेश टेक द ऑथर टू हिज डायलेपेटेड हाउस। जो मुकेश है उसका टूटा फूटा घर है, वहाँ पर जो राइटर को ले जाता है। लोकेटेड वर्क इन वेरी इन स्टिंकिंग लेन्स। और जब ऑथर वहाँ पर जाती है, देखती है कि जिन गलियों से वो गुजरती है वहाँ कूड़ा करकट है, गंदगी, वहाँ पर बदबू आ रही है। स्टिंकिंग मीन्स बदबूदार, लेन्स मीन्स गलियाँ। दो मुकेश फादर वर्क्स हार्ड। मुकेश का फादर क्या है, बहुत कठिन मेहनत करता है। ही हैज़ बीन अनेबल टू चेंज द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ हिज फैमिली। लेकिन फिर भी अपने जो परिवार की खराब दशा है उसको वो चेंज नहीं कर पाता है। मुकेश ग्रैंड मदर रिगार्ड्स इट इज़ देयर डेस्टिनी। जब मुकेश की दादी है वो उसका अपना भाग्य मानती है कि इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। शी सेड दैट वर बोर्न इन द कास्ट ऑफ द बेंगल मेकर्स। कि उनका जन्म ही क्या है, बेंगल मेकर के परिवार में हुआ है, इसीलिए वो और कोई काम नहीं कर सकते। एंड हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन देयर लाइफ। उन्होंने बेंगल मेकिंग के अलावा कुछ नहीं देखा है। द ऑथर फील्स दैट द लाइफ ऑफ बेंगल मेकर इन ए विशियस साइकिल ऑफ पेन एंड मिजरी ऑफ विच देर इज़ नो एंड। कि उनके जीवन में दुख ही दुख लिखा है, वो ऐसे दुष्चक्र में फंस चुके हैं जिसका कोई अंत नहीं है। द ऑथर सीज ए गर्ल नेम्ड सविता इन अनदर हटमेट। जो राइटर है, जो ऑथर है, वो एक लड़की को देखती है जो भी एक झोंपड़ी में रहती है, उसका नाम सविता है। शी सेड दैट शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन फुल मील ऑल हर लाइफ। उसने अपने पूरे जीवन में दोनों टाइम का खाना भी नहीं कभी पूरा नहीं खाया, सिर्फ एक टाइम का खाना उसको मिल पाता है। द ऑथर सेड दैट द क्राई ऑफ पॉवर्टी रिंग्स इन एवरी होम्स इन फिरोजाबाद। जो गरीबी की गूंज है ना, वो फिरोजाबाद के हर उस घर में जिसका क्या है, बेंगल मेकिंग कार्य है, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है। These people are exploited by साहूकार, पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। इन गरीब लोगों का क्या है, बहुत सारे लोग मिलकर, जिसमें साहूकार भी है, पुलिस वाले भी है, बिचौलिए भी है, अधिकारी भी है और नेता भी है, वो सारे मिलके क्या है, उनका शोषण करते हैं। यदि वो काम कोई दूसरा करना चाहते तो उनको ऐसा करने से वो मना कर देते हैं, या किसी गलत काम में क्या है, उनको अपराध का नाम लेके उनको फंसा देते हैं। The author feels happy that मुकेश had decided to go to a garage। मुकेश क्योंकि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, गैराज जाने का उसने निश्चय किया, तो ये जानकर थोड़ा उसको अच्छा लगता है कि कम से कम इस बच्चे ने क्या है, कुछ जॉब चेंज करने का, अपनी डेस्टिनी को क्या कोसने का काम नहीं किया है। एंड लर्न द जॉब ऑफ ए मोटर मैकेनिक। ड्रीमिंग ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन सीम्स टू डिस्टेंस। कि एयरप्लेन उड़ाने का तो जो उसका सपना था वो बहुत दूर का है। एंड टू बिग ए ड्रीम फॉर हिम। कि ऐसा सपना है जिसको उसके लिए पूरा करना असंभव है। एटलीस्ट बीइंग ए मैकेनिक विल हेल्प हिम टू बी ए मास्टर ऑफ हिज ओन। कम से कम यदि वो एक मैकेनिक बन जाता है तो क्या है, खुद का मालिक बन जाएगा, खुद अपनी जो है स्थिति को कुछ बेटर कर पाएगा। ही वुड बी एबल टू रिमेन इंडिपेंडेंट अनलाइक साहिब। और यदि ऐसा करता है तो वो साहिब की तरह क्या है, इंडिपेंडेंट। साहिब तो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया क्योंकि वो 800 रुपये में टी स्टॉल पे काम करता है, लेकिन यदि वो ऐसा करता है तो कुछ अपने आप को क्या स्वतंत्र कर पाएगा और उनकी स्थिति में क्या कुछ सुधार हो पाएगा। तो ये तो था लेसन का इंट्रोडक्शन, थीम, मेन कैरेक्टर और समरी। शायद आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।